अच्छा राजीव जी, मैं एक सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था। वो जो सबसे तेज का टैग लेकर जो अपने आप को सबसे आगे बताते हैं, उनका वो वीडियो था, 2013 का था। मनमोहन सिंह रुपए को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो कार्टून बनाया गया था एक। वो बहुत सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इतनी रीढ़ मेन स्ट्रीम मीडिया की बची है कि वो आज के वक्त में सेम ऐसा ही कार्टून मोदी जी को लेकर चला दे या बना दे और उनको नोटिस ना पहुंच जाए, या उनके यहाँ जो है सीबीआई ईडी का छापा ना पड़ जाए। है किसी के अंदर हिम्मत? भाई उनकी हिम्मत का तो पता नहीं, बट 4 PM में हिमांशु मिश्रा में, राजीव रंजन सिंह में बहुत हिम्मत है। हम तो बात कर रहे हैं और खुलेआम बात कर रहे हैं। इसमें सीबीआई ईडी वीडी की बात नहीं है। पहली बात तो वहां पे जो बड़े बड़े एडिटर बैठे, आधे से ज्यादा, आधे क्या 99% को कुछ समझता ही नहीं है, इकोनॉमी फाइनेंस ये कुछ कुछ उनके समझ में नहीं आता। दूसरा, यदि कुछ इक्के दुक्के लोगों को समझ में भी आता है तो वो करना नहीं चाहते, क्योंकि वो सरकार का पार्ट है, वो एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट है। वो किसी भी तरीके से सरकार के विरुद्ध जाके बात नहीं करेंगे। तीसरी बात है, ये सीबीआई ईडी, मैं ये सब बात मानता नहीं। मैं ये मानता हूं कि पत्रकार हो गए एक नंबर के लालची, और पत्रकारों से ज्यादा लालची हो गए ये मीडिया के संस्थान चलाने वाले, इनके मालिक। इनको इनको ईडी सीबीआई वीबीआई का उतना डर नहीं है जितना डर है जो इनको माल मिल रहा है सरकार से, जो एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, कहीं वो माल मिलना बंद ना हो जाए। ये तो ईडी सीबीआई दिखाते हैं सिंपैथी लेने के लिए, अरे हम कैसे न्यूज चला दे भाई, ईडी सीबीआई की मार पड़ जाएगी। अरे ईडी सीबीआई की मार तो राजीव रंजन सिंह पे नहीं पड़ रही है। राजीव रंजन सिंह तो भाई 2.5 साल से बोलते चला जा रहा है इस सरकार के खिलाफ। तो आप क्यों घबरा रहे हो? आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो? तो ईडी सीबीआई नहीं है, ये लालच है, ये ग्रीड है, ये इन लोगों का अंदर से जो है वो कॉम्प्रोमाइज सोल है, इनकी आत्मा बिक चुकी है। ये लालची है, ये पत्रकार नहीं है, ये लालची लोगों के रूप में ये लोग प्रतिस्थापित हो चुके हैं। देखिए, कोई अपने आप को ये नहीं कहना चाहेगा कि मैं लालची हूं और करप्ट हूं। वो ये बोलेगा साहब हमें समझ में ही नहीं आता है, हम बेवकूफ है। आप कभी भी एक्सेप्ट कर लोगे कि हम बेवकूफ है, पर आप ये नहीं एक्सेप्ट करोगे कि हम अंदर से लालची, करप्ट और धोखेबाज है। ये अपने प्रोफेशन के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। ये अपने मीडिया इंस्टीट्यूशन खोल के मालिक लोग जो है जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। ये जो नेता है जो सब समझते हुए बोल नहीं रहे, वो उस भारत के देश की पब्लिक के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। तो ये लोग ये नहीं मानना चाहते कि हम धोखेबाज हैं, हम करप्ट हैं, हम अंदर से जो है वो आप समझ लीजिए सड़ गल गई है हमारी आत्मा। तो ये मतलब इग्नोर करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भैया, देश गर्त में जा रहा है। अगर अभी भी नहीं समझे आप लोग तो भगवान मालिक है। मैं तो 2.5 साल से बोल रहा हूं और बोल ही रहा हूं, और बोलने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। पर जो लोग सुन रहे हैं वो लोग क्यों नहीं कुछ स्टेप लेते हैं? क्यों नहीं अपोजिशन पार्टी जो है वो घेरती है? कांग्रेस के टाइम में बीजेपी ने मखौल उड़ाया था। कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप सारे न्यूज स्टूडियोज में जाते हो, सारे टीवी स्टूडियोज में जाते हो, डांटिए एंकर्स को कि भाई आप क्यों नहीं, जो उस समय में 2013 में जो आप मनमोहन सिंह का मखौल उड़ाते थे, क्या आज आपके अंदर हिम्मत है अर्नब गोस्वामी? क्या आज आपके अंदर हिम्मत है रजत शर्मा? क्या आज आपके अंदर हिम्मत है अंजना ओम कश्यप? क्या आज आपके अंदर हिम्मत है चित्रा त्रिपाठी? ये जितने भी बैठे हुए हैं जो करोड़ों में तनख्वाह ले रहे हैं, माल कमा रहे हैं, माल सुताड़ रहे हैं और अपने प्रोफेशन के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, क्या इनको जाके कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन है, जो जाके वहां कुर्सियां गर्म करते हैं, वो डांट नहीं सकते? ये क्या राजीव रंजन सिंह और हिमांशु मिश्रा और 4 PM का काम है? क्या आप जाके सवाल नहीं उठा सकते हो इन मीडिया के चैनल के एंकरों से कि भाई आप इस तरीके का प्रोग्राम अभी क्यों नहीं कर रहे हो? ये जो 90 के नीचे चली गई है इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी, क्यों नहीं सवाल उठा रहे हो? जब 2013 में इंडियन करेंसी गिरी थी तो अकेले इंडियन करेंसी नहीं गिरी थी, इंडिया के साथ में साउथ अफ्रीका का रैंड भी गिरा था, ब्राजील का रियल भी गिरा था, इंडोनेशिया का रुपया भी गिरा था। इंडिया की कोई करेंसी अकेले रुपी नहीं गिरी थी। तब रघुराम राजन को 2013 में लाया गया था और उसके बाद में रुपी में स्थिरता आई। ये तो इतने निरे मूर्ख लोगों की सरकार है कि रघुराम राजन जैसे विद्वान को मतलब वो काम ही नहीं कर पाया, छोड़ के चला गया। अच्छा, जिसको ये लेके आए थे अरविंद सुब्रमण्यम, वो भी छोड़ के चला गया। और आज वो दोनों के दोनों जो है इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड रेपुटेड, वर्ल्ड रेनाउंड इकोनॉमिस्ट है, ये क्रिटिसाइज करते और इन लोगों के कान पे जू तक नहीं रहती। तो क्या करेंगे? अपोजिशन पार्टी में भी ऐसे ढीले लीडर हैं, ढीले स्पोक पर्सन है, ना बोलते हैं ना कुछ। कहाँ है चिदम्बरम साहब?
कहां गए हैं चिदम्बरम साहब? भैया आपको इतने साल वित्त मंत्री इस देश ने देखा है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोज मीडिया के स्टूडियो में जाके जो है वो सरकार की नीतियों पे सवाल उठाए? नहीं, कांग्रेस में भी सर ऐसा हो गया है ना कि 2-3 चेहरे हैं, सुप्रिया श्रीनेत बोल देंगी या फिर कुछ, मतलब ऐसे 2-3 लोग हैं जो मीडिया के सामने आएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, वो सारी पोल खोल भी, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय देते ही नहीं है। जैसे कि आपने चिदम्बरम जी का जिक्र किया, बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से, चिदम्बरम जी को सामने आना चाहिए। उनके ऊपर कितना भी दबाव हो, ईडी सीबीआई या जो भी है उनके ऊपर ये बना देंगे केस, वो बना देंगे, लेकिन उनको आकर कम से कम इस देश को बचाने में सहयोग करना चाहिए। अगर 90 के पार जो है स्थिति चली गई है तो फिर आकर उनको बताना चाहिए कि हमारी सरकार थी तो ये चीज ऐसे हुई थी, लेकिन इस सरकार में ऐसे हो रही है, लेकिन वो बताने की किसी में हिम्मत नहीं। अकेले चिदम्बरम की बात नहीं है, मोंटेक सिंह आलूवालिया कहाँ है? 10 साल इन्होंने प्लानिंग कमीशन में कुर्सियां मेज जो है गर्म किया, कहां है मोंटेक सिंह आलूवालिया? कहां है अरविंद मायाराम? बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट बनते थे अरविंद मायाराम, किधर गायब है अभी वो अरविंद मायाराम? क्यों नहीं आ रहे मीडिया के अंदर में बातें करने के लिए, करेंसी पे बात करने के लिए? यदि सुन रहे होंगे अरविंद मायाराम तो कृपया करके आप जरा बाहर निकलिए। उस टाइम में तो जो पत्रकार आपसे सवाल पूछते थे उनको बड़े आप जो है कठोर शब्दों में जवाब देते थे। कहां गए आपके कठोर शब्द? कहां गायब हो गए? मोंटेक सिंह आलूवालिया कहां गायब हो गए? उस टाइम में जितने बड़े बड़े ये इकोनॉमिस्ट बनते फिरते थे लोग, सारे कहां गायब हो गए भाई? मेरे जैसा पत्रकार आके बात कर रहा है, बोल रहा है, आप लोगों के अंदर में क्यों नहीं गट से क्या कर लेगी सरकार? अच्छा, क्या बिगाड़ लेगी सरकार? मजेदार बात ये है क्या है, देश गर्त में जा रहा है, कंट्री इज गोइंग टू डॉग्स। और अगर अभी भी लोग नहीं चेते, अभी भी लोग नहीं जागे, अभी भी कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन पार्टी के स्पोक पर्सन अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं डेवलप कर पाए, यदि हिम्मत नहीं डेवलप कर पाए, तो ये भी उतने ही ज्यादा इनके ऊपर भी दोष पड़ा जाएगा, ये भी उतने ही ज्यादा जो है दोषी होंगे जितने कि सत्ता पक्ष के लोग। ये समय है कि आप सवाल पूछे, कठिन सवाल पूछे, प्रश्न पूछे, और ना केवल सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछे, परंतु एंकर लोगों से सवाल पूछे कि भैया आप लोग को क्या समझ में नहीं आता? क्या इकोनॉमी समझ में नहीं आती है? आपको करेंसी समझ में नहीं आती है क्या? आपको ट्रेड बैलेंस समझ में नहीं आता? आपको करंट बैलेंस समझ में नहीं आता? आपको करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट समझ में नहीं आता? आपको कारण समझ में नहीं आते कि क्यों करेंसी गिर रही है? आई मीन किस तरीके के बेवकूफ लोग करोड़ों रुपयों की सैलरी मीडिया संस्थानों में ले रहे हैं, ये मेरे लिए अपने आप में सवाल है। देखिए हिमांशु जी, बहुत ही बढ़िया जो है वो 4 लाइनें थी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा है, कौवा खाएगा मोती है, और हंस चुगेगा दाना और कौवा खाएगा मोती। तो अभी वही हाल हो रहा है, सारे कौवे जो है वो बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में बैठ के मोती खा रहे हैं, और हंस जो है वो यूट्यूब पे बैठ के जो है वो असली मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। तो हंस लोग जो है वो पहुंच गए यूट्यूब पे चर्चा करने के लिए, और सारे कौवे जो है वो मोती बैठ के मीडिया संस्थानों में। मजेदार बात ये है सर कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें अभी राहुल गांधी ने एसआईआर का सवाल उठाकर या फिर एसआईआर पर प्रश्न पूछकर इस देश की अखंडता, एकता को बहुत हानि पहुंचा दी थी, इस लोकतंत्र को राहुल गांधी खत्म करना चाहते थे, वहीं राहुल गांधी के खिलाफ लिखने वाले ये आईएएस या फिर आईएफएस या फिर ये जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहे खुलेआम भाई कि 90 के पार अगर इस तरह की जो आंकड़ा चला गया है तो फिर इस देश का नुकसान कर रहे हैं मोदी जी। है हिम्मत किसी के अंदर? इस शो के माध्यम से मैं तो चैलेंज देता हूं उन लोगों को जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी, वो क्या मोदी जी के खिलाफ चिट्ठी लिख सकते हैं इस देश के आम लोगों के लिए? नहीं लिख सकते हैं, इनके पास रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। राजीव जी गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। मैं इसलिए तो मैंने सिर्फ जो है वो बात नेताओं की नहीं की कि चिदम्बरम कहाँ गायब है, मैंने इसलिए मोंटेक सिंह आलूवालिया के बारे में सवाल किया, कहाँ है भाई अरविंद मायाराम, कहाँ है? देखिए देश जो है ना, देश कोई 1, 2 या 4 लोगों से नहीं बनता है। ये राहुल गांधी के अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि भारत के प्रजातंत्र को बचाने के लिए वो निकल पड़े हैं, या ये कोई राजीव रंजन सिंह या हिमांशु मिश्रा की जिम्मेदारी नहीं है कि भारत के प्रजातंत्र को बचाने निकल पड़े। ये जिम्मेदारी सारे बुद्धिजीवी वर्ग की है। दुख की बात यह है कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो लंबा लेट हो गया है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है। वो उनको क्या फायदा मिल रहा है, वो किस तरीके के उनके हित जो है वो साधे जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
परंतु ये अपने आप में गिरता हुआ रुपया जो है अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि भाई क्या कारण है, क्यों भारत का रुपया गिर रहा है। और भारत का रुपया खाली डॉलर के खिलाफ नहीं गिर रहा, पाउंड के खिलाफ भी गिर रहा है। जो ब्रिटेन, जिसकी खुद की स्थिति बहुत खराब है, जिसका फिस्कल डेफिसिट 5.8% रहा है, ठीक है, जो कंट्री जो है मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में कर करके थक गया, उस ब्रिटेन के पाउंड के खिलाफ भी जो है हम लोग अधमरे पड़े हुए। और यहां पे यदि कोई चीज बढ़ रही है तो क्या बढ़ रही है, सिर्फ स्टॉक मार्केट का फुग्गा फुलाया जा रहा है विदाउट एनी सब्सटेंस, विदाउट एनी राइम एंड रीजन। इंडिया का स्टॉक मार्केट बढ़े जा रहा है, पर यह किसी को नजर नहीं आ रहा है कि यह स्टॉक मार्केट जहां एक तरफ बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ इंडिया की करेंसी गिर रही है। और इन दोनों के बीच के जो कोहेंस है, जो डायसोनेंस हो गया है, जो एक इनके बीच में डायकोटॉमी नजर आ रही है, उससे क्लियरली स्पष्ट नजर आ रहा है कि ऐसी चीज जिसके ऊपर में सरकार का नियंत्रण नहीं है वो तो अपने मूल्य को, वैल्यू को खो रही है। इसका मतलब इंडिया की करेंसी। और जिस चीज पे सरकार का दबाव है, सरकार का कंट्रोल है, जो कि है इंडिया का स्टॉक मार्केट, LIC के थ्रू, SBI म्यूचुअल फंड के थ्रू, दुनिया भर के सरकारी बैंकों के जो म्यूचुअल फंड है इनके थ्रू स्टॉक्स की बाइंग करा के और अपने भक्तगणों में जो है वो एक ऐसा ये क्रिएट करके, हाइप क्रिएट करके कि इंडिया में सब बहुत अच्छा चल रहा है, हम विश्व गुरु बन गए हैं, ये कह के SIP 30-30 हजार करोड़ की इन लोगों ने हर महीने की करा दी है। आप सोचिए, लोगों को ये याद रखना चाहिए कि मार्केट में आप जब घुसते हो तो इजीली घुस जाते हो पर बाहर निकलने का दरवाजा सिर्फ एक ही है। जब एग्जिट होता है तब भगदड़ मचती है, और जब भगदड़ मचती है तब मौका नहीं मिलता है। तो ये जो स्टॉक मार्केट का फुग्गा फुलाए जा रहे हैं लोग, है ना, ये अलग अलग तरीके के विश्व गुरु और दुनिया भर का मीडिया को खरीद के, मीडिया पे प्रपंच रच के, मीडिया पे नौटंकी करके, वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो खुलेगा। और जब खुलेगा तो इतनी बुरी तरीके से खुलेगा कि इसमें हाथ जो जलेंगे वो उन्हीं लोगों के होंगे जो आज इनके सबसे ज्यादा जोर से जो है नारेबाजी कर रहे हैं।